सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययन शाला में आपका स्वागत है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग हिंदी अध्ययन शाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री लेकर उपस्थित हुए होंगे। यदि नहीं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पठन सामग्री, हिंदी व्याकरण की पुस्तक, हिंदी व्याकरण की नोटबुक, पेन आदि लेकर उपस्थित हों। विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण के माध्यम से पाठ 6 समुच्चय बोधक नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पाठांक पृष्ठ संख्या 36 और 37 का पठन पाठन आज किया जाएगा। आप लोग भी अपने हिंदी व्याकरण के पुस्तक पाठांक पृष्ठ संख्या 36 और 37 को खोलें और पठन क्रम में शामिल हो। पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिन शब्दों की वजह से दो या दो से अधिक वाक्य, शब्द या शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। मुख्यतया इनके दो भेद होते हैं। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? यहां पर बताया गया कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले जो संयोजक शब्द होते हैं उन्हें ही समुच्चय बोधक कहते हैं। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम जिन संयोजक शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। मुख्यतया इनके दो भेद होते हैं। पहला होता है सजातीय समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। सजातीय समुच्चय बोधक को समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। अब सजातीय समुच्चय बोधक क्या होता है? एक समान स्थित या जाति वाले शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय सजातीय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यह मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब ये सजातीय समुच्चय बोधक के भी प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं देखिए। पहला है संयोजक समुच्चय बोधक। इस समय शब्दों अथवा वाक्यों का संयोजन प्रकट किया जाता है। संयोजन मतलब जोड़ने का। तो जो ये संयोजक समुच्चय बोधक होते हैं उनके माध्यम से हम शब्दों को या वाक्यों को जोड़ सकते हैं। जैसे संयोजक समुच्चय बोधक क्या क्या है? तथा, एवं, यानी, और, अर्थात, मानो आदि। तो ये सभी शब्द संयोजक समुच्चय बोधक है जो वाक्य या शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तथा, रवि तथा मोहन में घनिष्ठ मित्रता है। एवं, पशु एवं पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे। यानी, युधिष्ठिर यानी पांडुपुत्र सत्य का पालन कर रहे थे। विद्यार्थियों, यहां पर पालन की वर्तनी गलत है, इसे सही कर लें। पालान लिखा हुआ है, पालन कर दें। ला में बड़ा की मात्रा नहीं रहेगी। अगला संयोजक शब्द समुच्चय बोधक है
और पढ़ना और खेलना उतना ही आवश्यक है जितना खाना और सोना। अर्थात अगला समुच्चय बोधक, अगला संयोजक समुच्चय बोधक अर्थात पंचमुखी, अर्थात 5 मुख हैं जिसके, मानो ऐसे पटाखे छूट रहे थे मानो दिवाली हो। ये सभी संयोजक समुच्चय बोधक शब्द हैं। दूसरा प्रकार है विभाजक समुच्चय बोधक। इस समय शब्दों तथा वाक्यों में विकल्प प्रकट किया जाता है, जैसे या, भारत या श्रीलंका फाइनल में पहुंचेगा, क्या, अथवा, कि। ये विभाजक समुच्चय बोधक है। क्या के लिए वाक्य है, क्या लड़की, क्या औरत सभी रंगोली बना रही थी। अथवा, अथवा के लिए वाक्य है, तुम नौकरी करो अथवा गांव चले जाओ। कि के लिए वाक्य है, इतना परिश्रम करो कि सफलता कदम चूमे। तीसरा परिणामार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से पहले वाक्य के परिणाम का बोध दूसरे वाक्य से होता है। जैसे अतः, अतः के लिए वाक्य है, नीरज गांव गया है अतः विद्यालय नहीं आया। फलतः, अजीत ने गाने का काफी अभ्यास किया फलतः प्रतियोगिता जीत गया। इसलिए प्रिया ने अधिक भोजन कर लिया इसलिए सो गई। फलस्वरूप उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया फलस्वरूप पुरस्कार पाया। चौथा विरोधार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से पहले तथा दूसरे वाक्य एक दूसरे के विरोधी होने का भाव, विरोधी होने का बोध कराते हैं। विरोधार्थक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, पर वह खेलेगा पर तुम पढ़ोगे, मगर उसने मुझे रुपए देने का वायदा किया था मगर नहीं दिए। लेकिन बारिश होगी लेकिन ओले नहीं गिरेंगे। किंतु तुम्हारे पास दौलत है किंतु तुम इसका दुरुपयोग करते हो। परंतु वह अनपढ़ है परंतु चतुर बहुत है। अगला विपरीतार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से वाक्यों में विपरीत होने का भी बोध होता है। विपरीतार्थक समुच्चय बोधक है वरन, अपितु, बल्कि। वरन के लिए वाक्य है, वह आलसी ही नहीं वरन कामचोर भी है। अपितु, अपितु के लिए वाक्य है, अर्जुन बलशाली ही नहीं
अपितु बुद्धिमान भी थे, बल्कि आयुष खेलता ही नहीं बल्कि पढ़ता भी है। अगला, निषेधार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से शब्दों या वाक्यों में से किसी एक के निषेध होने का बोध होता है। उदाहरण के लिए, न, न कि, नहीं तो, अन्यथा। न के लिए वाक्य है, तुम न खेलोगे न फिल्म देखने जाओगे। न कि के लिए वाक्य है, रजत हमेशा लड़ता है न कि खेलता है। नहीं तो, पढ़ाई में परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे। अन्यथा, तीव्र गति से चलो अन्यथा विलंब हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज का पठन क्रम यहीं तक करेंगे। आगे का पठन पाठन अगली पाठ योजना में किया जाएगा। आइए पाठांक प्रश्न संख्या 36 और 37 को जो अभी हमने पढ़ा है उसे एक बार समझने का प्रयास करते हैं फिर से। तो आज के पाठांक में हमने समुच्चय बोधक अव्यय के विषय में जानकारी प्राप्त की। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने वाले जो संयोजक शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब ये समुच्चय बोधक अव्यय कौन है? संयोजक शब्द कौन है? तथा, कि, अतः, पर, वरन, नहीं तो, यदि तो, जिससे, कि, आदि। समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, सजातीय समुच्चय बोधक, दूसरा विजातीय समुच्चय बोधक। सजातीय समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कहलाता है और विजातीय समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी कहलाता है। विद्यार्थियों, सजातीय का मतलब एक ही प्रकार की जाति वाले, एक ही प्रकार के समूह वाले, और विजातीय का मतलब विभिन्न प्रकार की जाति वाले या अलग अलग जाति वाले या अलग अलग समूह वाले। ठीक। सजातीय समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से भी जाने जाते हैं और विजातीय समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक के नाम से भी जाने जाते हैं। सजातीय समुच्चय बोधक किसे कहते हैं? तो सजातीय समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक भी कहलाते हैं। एक समान स्थित या जाति वाले शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय सजातीय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। किन्हें कहते हैं?
जो एक समान स्थित वाले या एक प्रकार की जाति वाले, एक ही तरह के जाति समूह वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अव्यय शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें ही सजातीय या समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। सजातीय समुच्चय बोधक अथवा समानाधिकरण समुच्चय बोधक 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है संयोजक समुच्चय बोधक। संयोजक समुच्चय बोधक, इसमें शब्दों तथा वाक्यों का संयोजन प्रकट होता है और शब्दों तथा वाक्यों का संयोजन प्रकट करने के लिए तथा, एवं, यानी, और, अर्थात, मानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है विभाजक समुच्चय बोधक। विभाजक समुच्चय बोधक, इसमें शब्दों तथा वाक्यों में विकल्प प्रकट किया जाता है और इस विभाजक समुच्चय बोधक के लिए क्या, अथवा, कि आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तीसरा है परिणामार्थक समुच्चय बोधक। परिणामार्थक समुच्चय बोधक में इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से पहले वाक्य के परिणाम का बोध दूसरे वाक्य से होता है और इसका बोध कराने के लिए अतः, फलतः, इसलिए, फलस्वरूप आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला विरोधार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से पहले तथा दूसरे वाक्य एक दूसरे के विरोधी होने का बोध कराते हैं, तो इन्हें विरोधार्थक समुच्चय बोधक कहते हैं। इन विरोधार्थक समुच्चय बोधक के उदाहरण पर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु आदि होते हैं। विपरीतार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से वाक्यों में विपरीत होने का भी बोध होता है और ये विपरीतार्थक भाव वरन, अपितु, बल्कि आदि शब्दों के माध्यम से प्रकट होता है। निषेधार्थक समुच्चय बोधक। इस प्रकार के समुच्चय बोधक शब्दों के माध्यम से शब्दों या वाक्यों में से किसी एक के निषेध होने का बोध होता है। जैसे इनके लिए न, न कि, नहीं तो, अन्यथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से समानाधिकरण समुच्चय बोधक या सजातीय समुच्चय बोधक के ये 6 प्रकार थे।
आज की पठन योजना में हम केवल यहीं तक पढ़ेंगे। आइए कुछ लिखित कार्य की ओर बढ़ते हैं। आज के लिखित कार्य में आपको 1 से 5 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों और इनके उत्तरों को 1 से 5 तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। ध्यान दें, हिंदी व्याकरण का कार्य हिंदी व्याकरण की ही नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। तीसरा प्रश्न है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है? चौथा प्रश्न है, अजीत ने गाने का काफी अभ्यास किया, फलतः प्रतियोगिता जीत गया। वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक प्रयुक्त हुआ है? अगला प्रश्न, तथा, अथवा, इसलिए, मगर, बल्कि, नहीं तो समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। विद्यार्थियों, ये 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर आपको अपने हिंदी व्याकरण के नोटबुक में लिखना है। पाठांक पृष्ठ संख्या 36 एवं 37 को फिर से भली प्रकार हिंदी व्याकरण के पुस्तक से पढ़ें और समझें, वीडियो देखें। आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिलेंगे। छठवां प्रश्न है, पाठ 6 समुच्चय बोधक अव्यय, पाठांक पृष्ठ संख्या 36 एवं 37 हिंदी व्याकरण की पुस्तक से पढ़ें व समझें। छठवें प्रश्न को कहीं लिखना नहीं है, बल्कि पाठांक प्रश्न संख्या 36-37 के लिए निर्देश दिया जा रहा है कि ये आपको पुनः पढ़ना है, समझना है। विद्यार्थियों ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है ये आपके लिए। पहले भी आपको बताया गया है कि जैसे ही आपका एक पाठ समाप्त होगा, उस पाठ का एक टेस्ट होगा। तो अभी आपका पाठ 5 पिछले दिनों में समाप्त हो चुका है। पाठ 5 समुच्चय बोधक, पाठ 5 समुच्चय बोधक नहीं है, पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय पाठ है। तो ध्यान देंगे, आप लोगों को पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय, पाठ 5 में संबंध बोधक अव्यय का पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय, इस पाठ को आपको टेस्ट के लिए तैयार करना है। ध्यान दें, संबंध बोधक अव्यय, पाठ 5 संबंध बोधक अव्यय, इस पाठ का टेस्ट शनिवार 19 दिसंबर 19/12/2020 को होगा। भली प्रकार तैयारी करें। विद्यार्थियों, इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।